नमस्कार, स्वागत है आपका वार्ता समाचार में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ में एक एयरपोर्ट हुआ करता था जो आज भी है, जिसका नाम था चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और 2020 में जब अडानी जी को इस एयरपोर्ट की अथॉरिटी मिल गई, तब से इस एयरपोर्ट के हालात अच्छे नहीं बुरे हो गए। और इस एयरपोर्ट की स्थिति अब यह हो गई है कि यहाँ पे हर चीजों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उसी पर बात करने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर परसून जी हमारे साथ मौजूद हैं। परसून जी, ये बताएं कि लखनऊ एयरपोर्ट 2020 से पहले जिस तरह से चल रहा था, आज 2020 के बाद जब से अडानी जी को ये एयरपोर्ट मिला है, इसकी स्थिति आपको भी मालूम है, बड़ी अजीबोगरीब हो गई है। उसके बारे में जनता को विस्तार में बताएं। सबसे प्रथम तो आपके समस्त दर्शक गणों को मेरा प्रणाम। निश्चित रूप से अडानी को यह एयरपोर्ट जब से अलॉट किया गया है, तो उस वक्त ये स्थिति थी कि बस हम इस एयरपोर्ट के व्यवस्था और इसके मेंटेनेंस के ऊपर डेवलपमेंट चाहते थे। यानी कि सरकार का ये मुद्दा ये था कि किस तरह से उस जगह जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दिए जाने वाली व्यवस्था थी उसमें बेहतरी आ सके। जी, बेहतरी से मतलब है कि किस तरह से एयरपोर्ट के सिस्टम, जी, वहाँ के ग्राउंड मेंटेनेंस, वहाँ अवेलेबल जो रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमाइज्ड यूज, और उससे आम जनता को किस तरह से सकारात्मक रूप से हम फायदा पहुंचा सकते हैं। जी, आज की स्थिति जहां तक मैं जानता हूं, या जो विश्वस्त सूत्रों के द्वारा हमें पता चला है, और एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारियों से बातचीत के दौरान जो मुझे ज्ञात हुआ है, तो अमूमन यह है कि मेंटेनेंस में, ग्राउंड हैंडलिंग में और फेयर में, एयर फेयर में जो जिस तरह के इजाफा हुए हैं, और खास करके रेंटल में जिस तरह के इजाफा हुए हैं, जिससे कि वहां कॉस्ट में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन देखी जा रही है, जो कि चिंता की बात है। एक ओर जहां हम कह रहे हैं कि एयर ट्रैफिक और एयर फेयर को इतना सरल और सुगम बनाया जाए कि आम से आम आदमी खास बनकर उस पर यात्रा कर सके, उसके माध्यम से वो एक क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र विशेष में जा सके, आ सके, और अपने बिजनेस, अपने वर्क कल्चर को बेहतर तरीके से और शॉर्ट ऑफ टाइम में कंपोज कर सके। वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं तारिक साहब आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि रेंटल में 25% का इजाफा सिर्फ अप्रैल माह में जो देखा गया है, वो बहुत ही चिंता की बात है, जिससे एयर फेयर में 100 to 120% का इजाफा हुआ है। और ये विषय अभी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चेस करने लायक कॉम्पिटिटिवनेस है, उसके दृष्टिकोण से हमें विचार करने लायक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जिस तरह से हमने वहां से पता किया और लोगों के जरिए और पैसेंजर्स के जरिए या ग्राउंडिंग स्टाफ के जरिए पता चला कि जिस तरह से कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, कि जो एक स्टाफ कम से कम लखनऊ एयरपोर्ट पे सारी एयरलाइंस और हैंडलिंग स्टाफ सब मिला के 5000 से ज्यादा लोग हैं। और जो 2020 से पहले, जो एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं कि जो चाय एक स्टाफ को 50 रुपए की मिलती थी, अब 150 रुपए की मिल रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि चीजें इतनी बढ़ गई हैं, कॉस्टिंग इतनी बढ़ गई कि जो पुराने वेंडर्स थे वो भी दुकानें छोड़ के चले गए और नए वेंडर्स की तलाश चल रही है वहां। तारिक साहब, हाल फिलहाल में यदि खास करके मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, जो दर्शक लखनऊ एयरपोर्ट पे गए होंगे खास करके पिछले 2-3 महीनों में, और जो रेगुलर ट्रैवलर होंगे, उनको ये दिखा होगा कि दुकानें खाली हैं। सुविधा के नाम पर जो मैसर चीजें हैं वो मूलभूत भी नहीं है, फंडामेंटल जो एमिनिटीज होने चाहिए एयरपोर्ट पे वो बिल्कुल नहीं है। उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तो बात ही हम ना करें। सबसे पहले मैं मुद्दा उठाना चाहूंगा कि जनरल मेंटेनेंस। एयरपोर्ट पे जनरल मेंटेनेंस और ग्राउंड मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
बिल्कुल सही। ग्राउंड मेंटेनेंस में 2021 से 2023 के दौरान 21% से 45% तक का इजाफा, जो 21% सरचार्ज था उस पर 45% अभी टैक्स लग रहा है। इस चीज को इतना भयानक इस भयानक दृष्टिकोण से आपको देखना होगा। यदि आप एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोगों से पूछेंगे तो इसका सीधा असर पड़ता है वहां के जो उपलब्ध साधन हैं, एयर कार्गो ट्रैफिक पे, एयर कार्गो फेयर पे, और खास करके जनरल एयर फेयर पे। वहां जो अवेलेबल शॉप्स हैं उसके रेंटल में 25% के इजाफा का मतलब है कि वो दुकानें, जैसे आपने कहा कि 50 रुपए की कॉफी या चाय 150 रुपए में मिलती है। आपको याद होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आप जाएंगे तो 250 रुपए से कम में कॉफी और चाय नहीं मिलती है जी। तो अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर जो स्थिति थी और हालिया जो स्थिति आगे होने वाली है, वो आपने देखा कि 100% के बढ़ोतरी के साथ अभी वर्तमान स्थिति है, तो अगले आने वाले 3 से 5 महीने में ये कॉफी या चाय का एक प्याला आपको 250 रुपए में मिलने वाला है। इसके लिए आम जनता को तैयार रहना पड़ेगा। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एविएशन मिनिस्ट्री से इस बात के मुताबिक ये कहना चाहूंगा कि भाई जिस प्रदेश को आप एक इंडस्ट्रियल लैंड के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं, उस प्रदेश में प्रदेश के अंदर आने वाले लोग या प्रदेश में इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनके लिए एक बेहतर माहौल आप कैसे तैयार कर सकते हैं जी? क्या ये स्थिति उस बेहतर माहौल को तैयार करने वाली है? ये प्रश्न है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई प्रसून जी, मगर मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से मेरी वहां के लोगों से बात हुई, वहां पे एक नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है। वहां पे एक नहीं गो एयर इंडिया, सऊदी एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस काफी एयरलाइंस वहां आती हैं, उतरती हैं। मसला ये है कि जो टिकट्स अडानी को एयरपोर्ट मिलने से पहले, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात करें कि जो लखनऊ से और दिल्ली का किराया हुआ करता था 2000 रुपए का, वो 2020 के बाद से 4000 4500 पहुंच गया है। और इसकी वजह क्या है? एयरलाइंस की मजबूरी है, क्योंकि एयरलाइंस को इतना ज्यादा हैंडलिंग स्टाफ देना पड़ता है, इतना ज्यादा फेयर देना पड़ता है कि उनको किराए में बढ़ाना मजबूरी हो जाती है। और इसका बहाना एयरलाइंस वाले करते हैं कि तेल की कॉस्ट बढ़ गई है। तारिक साहब, आपको एक बात की जानकारी हो कि यदि 2 रुपए का टैक्स किसी एयरलाइंस को लगता हो और उनके टिकट का किराया 4 रुपए के बराबर हो, तो जब 2 रुपए का टैक्स बढ़ता है, यानी अब नया जो किराया होगा वो 6 रुपए रखे जाएंगे, तो टोटल जो किराया किसी ट्रेवलर को पे करना पड़ेगा वो 8.5 रुपए पे करना पड़ेगा। यानी कि 2 रुपए के इजाफे के साथ 2.5 रुपए का और सरप्लस इजाफा होता है, जो टैक्सेस के कारण होता है। यही चीज वहां के एयर फेयर पे प्रभाव कर रही है। और सबसे ज्यादा जो आम जनता जो ट्रेवल करते हैं वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में उस दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं है, जितना कि वहां से जो कार्गो इंटरनेशनल सप्लाई के लिए जाता है, एक्सपोर्ट के लिए जाता है, वो प्रभावित हो रहा है। आज आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयर कार्गो के द्वारा सप्लाई होने वाली जो गुड्स और कमोडिटीज थी, जो एयर कार्गो के द्वारा जा रहा था, वो एयर कार्गो के द्वारा जाने वाला कमोडिटीज आज के डेट में आधे के बराबर रह गया है। ये उत्तर प्रदेश के उस व्यापारिक बढ़ोतरी के खिलाफ, उस व्यापारिक बढ़ोतरी जो होने चाहिए उसके अगेंस्ट है। और इस विषय पर तो मैं कहता हूं कि हमारे योगी जी को भी इस विषय पर सोचना चाहिए और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अडानी जैसे बेहतर बिजनेस घराने, जिससे हमें उम्मीद है कि राष्ट्र के विकास में उनका एक सहयोग हो, बिरला, टाटा या महिंद्रा ग्रुप से जिस तरह की उम्मीद है और वो कर रहे हैं, उसी तरह से हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि रिलायंस और अडानी जैसे बड़े कारोबारी भी हमारे देश के तरक्की और विकास के लिए कुछ करें। और उसमें ये चीजें आगे आ रही हैं, इसके विषय में सबको साथ मिलकर एक बार सोचना चाहिए और ये आवश्यक है। तो आपने देखा, यह थे हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर परसून, इन्होंने किस तरह से बताया। और मैं भी यही कोशिश करूंगा कि हमारी ये खबर के जरिए भारत सरकार को, अडानी ग्रुप को ये मैसेज जाए, और अगर पॉसिबिलिटी हो सके
तो हैंडलिंग चार्जेस को कम किया जाए। नमस्कार।